आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं, पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेख से प्रेरणा लेते हुए। सवाल ये है कि हमारे विश्वास के जो काम हैं, उनमें जान कब होती है और कब वो सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाते हैं। हम खास तौर पर उनके लेख मृत कर्मों से जीवित विश्वास की ओर के उस हिस्से पर ध्यान देंगे जहां वो प्रेम में जड़ित जीवन की बात करते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों सिर्फ धार्मिक रिवाज निभाते रहना काफी नहीं है और क्यों परमेश्वर के साथ एक सच्चा प्यार भरा रिश्ता बनाना इतना जरूरी है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप प्रार्थना कर रहे हो और बीच में घड़ी देख ली और सोचा चलो ड्यूटी पूरी हुई। ये एहसास काफी आम है मुझे लगता है। तो आज इसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो लेख की शुरुआत होती है इस बात से कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं या बाइबल पढ़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भाई ये तो करना ही चाहिए, है ना। शायद ये भी सोचते हैं कि इससे परमेश्वर खुश होंगे या उनका अनुग्रह मिलेगा। इन्हीं कामों को जो इस सोच से किए जाते हैं लेख मृत कर्म कह रहा है। बिल्कुल, और यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। लेख हमें इब्रानियों 6:6 की तरफ इशारा करता है। वहाँ क्या है? वहाँ मसीह की जो शुरुआती शिक्षा है उससे आगे बढ़ने को कहा गया है, सिद्धता की ओर। और इसमें यह भी शामिल है मरे हुए कामों से मन फिराना। अब सवाल यह है कि ये काम मरे हुए क्यों हैं? लेख के हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो स्रोत है वो परमेश्वर के साथ कोई सच्चा जुड़ाव नहीं है। वो बस एक बाहरी कर्तव्य हो सकता है या शायद कोई डर। ये काम असल में हमें परमेश्वर से जोड़ ही नहीं रहे होते। अच्छा, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए मेरे फोन में सिग्नल ही नहीं है और मैं मैसेज भेजे जा रही हूँ। मैसेज तो लिख दिया, भेज दिया, पर वो पहुंचा ही नहीं कहीं। क्या है? वो तब होता है जब हमारे काम किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अंदर से आते हैं। परमेश्वर के उस अथाह प्रेम के लिए एक एहसानमंदी से, एक खुशी से। तब जैसे बाइबल पढ़ना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर का खत पढ़ रहे हैं, उनका प्रेम पत्र। उत्सुकता होती है, खुशी होती है। तो कहने का ये है कि फर्क काम में उतरा नहीं है जितना काम के पीछे की नियत में है। वजह क्या है? बिल्कुल, लेख इसी बात पर तो जोर दे रहा है। परमेश्वर को सिर्फ हमारी रस्में नहीं चाहिए, वो औपचारिकताएं नहीं चाहते। वो एक गहरा, एक सच्चा रिश्ता चाहते हैं। और वो रिश्ता डर या मजबूरी पर नहीं, प्यार और भरोसे पर टिका हो। लेख बहुत साफ कहता है, मृत कर्म हमें बांधते हैं, वो एक बोझ बन जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सच्चे गहरे प्यार को समझते हैं, खासकर जो क्रूस पर जाहिर हुआ यीशु के बलिदान में, तो वो समझ हमें आजाद करती है। ये हमारे नजरिए को बदल सकती है और फिर धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को। सुनने में तो ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारे? अगर किसी को लग रहा है कि हाँ, मैं शायद मृत कर्म की आदत में हूँ, तो लेख क्या रास्ता बताता है? देखिए, लेख एक बहुत ही सीधी व्यावहारिक सलाह देता है। अपना नजरिया बदलो, फोकस शिफ्ट करो, बार बार क्रूस की ओर देखो। याद करो कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, उनका वो गहरा प्यार कैसा था। तो अगली बार जब प्रार्थना करने बैठो या बाइबल खोलो, तो सिर्फ एक रस्म पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि खुले दिल से बैठो, इस उम्मीद के साथ कि परमेश्वर के प्यार को महसूस करना है, उसे ग्रहण करना है। ये सोचकर बैठो कि आप किसी मालिक के सामने हाजिरी नहीं लगा रहे, बल्कि अपने प्यारे पिता के साथ वक्त बिता रहे हैं। वाह! तो कुल मिलाकर पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये लेख हमें एक बहुत जरूरी सफर पर ले जाता है। धार्मिक कामों के बोझ से, जिन्हें वो मृत कर्म कह रहे हैं, हटकर परमेश्वर के प्रेम में जड़ें जमाए हुए एक जिंदा, एक आजाद करने वाले रिश्ते की ओर, जिसे जीवित विश्वास कहा गया है। ये एक बदलाव है जो सिर्फ हमारे कामों को नहीं, बल्कि हमारे पूरे वजूद को बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और लेख का जो अंत है वो भी एक प्रार्थना के साथ होता है, जिसमें परमेश्वर से ही मदद मांगी गई है इस बदलाव के लिए। और ये हमारे लिए सोचने को एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है ना, कि अगर हम अपने धार्मिक कामों को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह ना देखें, बल्कि उन्हें परमेश्वर के प्रेम का एक स्वाभाविक जवाब, एक प्रतिक्रिया माने, तो परमेश्वर के साथ हमारा हर दिन का अनुभव, हमारा रिश्ता, वो कितना अलग हो सकता है, कितना गहरा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।